अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी अपडेट के बारे में आप लोगों से आज शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला अपडेट यह है कि क्या ड्राइविंग वीज़ा पर सऊदी अरब आने वाले शख्स अपने देश के लाइसेंस पर ड्राइविंग कर सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि विदेशी चालक अपने देश के ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर 3 महीने के लिए सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं, अगर वो 2 शर्तों को पूरा करते हैं तो। सऊदी महकमा ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि ड्राइविंग के पेशे को लिए सऊदी अरब आने वाले विदेशी 3 महीने तक राज्य में गाड़ी चला सकते हैं, अगर उनके पास अपने देश का ड्राइविंग लाइसेंस है और एक रजिस्ट्रेशन है और ड्राइविंग लाइसेंस का तर्जुमा करा रखा है, तो उन्हें वाहन चलाने की अनुमति होगी। दूसरा अपडेट, सऊदी में अगर कोई प्रवासी कामगार अपना रेसिडेंटी आइडेंटिटी इकामा रिन्यू करवाना चाहता है तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तों को पूरा करना होगा। उन ज़रूरी शर्तों में से एक है पासपोर्ट का वैध होना। तो अगर आप अपना इकामा रिन्यूअल के लिए जाने वाले हैं तो एक बार अपनी पासपोर्ट की वैधता अवश्य जांच ले। बताते चले कि यह बयान जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवजात की तरफ से आया है और इस बयान में इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रवासी कामगारों को अपना इकामा रिन्यूअल कराने के लिए पासपोर्ट की वैधता अनिवार्य है। वहीं ध्यान रखें कि कंपनियों में काम करने वाले प्रवासियों कामगारों का इकामा कम से कम 3 या 6 महीने के लिए रिन्यूअल कराया जाता है। तीसरा अपडेट यह है कि यूएई में एग्रीमेशन में यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी। अब बिना पासपोर्ट के कर लेंगे आप एंट्री। इमिग्रेशन के लिए यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB स्मार्ट गेट से प्रवेश के कारण यह सारी परेशानियां कम हो गई है। यात्रियों को लंबी लाइन और देरी से बचने के लिए इन स्मार्ट गेट को बनाया गया है। DXB पर स्मार्ट गेट लगाए गए हैं। इस गेट में एक हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट होती है, इसे ही देखकर इस गेट से गुजरना होता है। यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप इस गेट से गुजर रहे हैं तो आपका फेस ढका नहीं होना चाहिए। कई बार लोग अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं, यानी कि मास्क, ग्लास और हैट लगाकर रहते हैं, लेकिन जब आप इस गेट से गुजर रहे हैं तो अपने चेहरा ढके नहीं। अगर आप इन गेट से गुजर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्मार्ट गेट से इस्तेमाल के लिए आपको पहले पंजीकरण करना होगा।